नमस्कार, मैं माजिद मंसूर शेख। आज हम लैबोरेटरी के एनकॉस के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमें एक गवर्नमेंट से चेक लिस्ट दिया जाता है एरिया वाइज। हम आज उसमें से हमें लैबोरेटरी के लिए एक चेक लिस्ट दिया जाता है। वो लैबोरेटरी के बेसिक चेक लिस्ट पे हम बात करते हैं। देखो, हमें चेक लिस्ट में हमें पहले तो प्रथम था हमको ये एनकॉस का एक डर निकालना है। एनकॉस क्या है ये जानना है। एनकॉस का फुल फॉर्म क्या है ये जानना है। एनकॉस का फुल फॉर्म है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये जानना है पहले। और हमें 2026 दिसंबर तक हमको एनकॉस करना ही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें काम करना है। तो प्रथमतः हम अब एनकॉस के लिए काम करेंगे। उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी पे हमें एक चेक लिस्ट दिया जाता है। उसमें हमें 100 मार्क्स है, तो हम ये 100 मार्क्स से 100 मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए हमें उस चेक लिस्ट को पहले जानना है, पढ़ना है। अच्छे से पढ़ के हमें सब्जेक्ट वाइज उसमें हमें दिया, जैसे कि हमें 10th में 12th में सब्जेक्ट रहते हैं मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उसमें 100 मार्क्स का रहता है। और हमें लास्ट में एग्ज़ाम में बैठने के बाद जितना परसेंटेज आता है वो परसेंटेज हमारा रीड किया जाता है। ठीक है, तो हम आज जानते हैं लैबोरेटरी की चेक लिस्ट के बारे में। तो लैबोरेटरी चेक लिस्ट में हमें 8 सब्जेक्ट दिया जाते हैं। उस सब्जेक्ट का ABCDEFGH उसको कहा जाता है एरिया ऑफ कंसर्न्स। सब्जेक्ट नहीं कहा जाता, एरिया ऑफ कंसर्न्स पे हम काम करते हैं। पहला है ए सर्विस प्रोविजन। पहला सब्जेक्ट क्या है? सर्विस प्रोविजन में हमें सर्विस प्रोविजन पे ही काम करना है। सेकंड है पेशेंट राइट्स। पेशेंट राइट्स सेकंड सब्जेक्ट पकड़े, उसको बी एरिया ऑफ कंसर्न्स में बी में आ जाता है। अब एरिया ऑफ सी में इनपुट्स और अब डी में है सपोर्ट सर्विस, ई में है क्लिनिकल सर्विस, एफ में है इन्फेक्शन कंट्रोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल पे हमें काम करना है ज़्यादातर। और जी में है क्वालिटी मैनेजमेंट और एच है आउटकम। तो हमें हमारे चेक लिस्ट में ये सब्जेक्ट दिया है, तो हमें स्टार्टिंग से एक एक सब्जेक्ट को हमें रीड करना है और उसको चेक लिस्ट को समझना है। हम जब तक चेक लिस्ट पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो हमें बहुत सारे दिक्कत आ जा सकेगी। तो इसलिए हमें अगर हमारी लैबोरेटरी को फुल फॉर्म 100 मार्क्स देना है तो हमें चेक लिस्ट पे स्टडी रीड करना ही पड़ेगा, तो ही हम 100 मार्क्स दे सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज हमें काम करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप चेक लिस्ट का अच्छे से स्टडी करो। अभी मैं सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा, तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। हम स्टार्टिंग को, अब सेकंड है सर्विस प्रोविजन पे मैं सेकंड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो। और मैं आपका जो भी है सेकंड वीडियो में सर्विस प्रोविजन पे आऊँगा। तो हमें देखो दोस्तों, हम PSC में हमको बहुत काम करना है और हमारे डिपार्टमेंट में बहुत काम है। 100 मार्क्स लेना है तो हमें चेक लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।